हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान के 55 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स तथा बायो दोनों तीनों तीनों ही शाखाओं से लिए गए हैं। इसमें तीनों ही शाखाएं सम्मिलित हैं, जिसे साइंस कहते हैं। साइंस में तीनों ही शाखा हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके लिए बताएंगे। केमिस्ट्री से कितने टॉपिक पढ़ना है, और बायोलॉजी से कितने टॉपिक पढ़ना है, और फिजिक्स के आपके लिए कितने टॉपिक पढ़ना है। इसमें पूरे साइंस से 55 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें हम आपके लिए बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। क्योंकि बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गई है और आपके लिए पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमें किस चैप्टर से पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक करिए। बोर्ड परीक्षा संबंधित आपके लिए ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, केमिस्ट्री के शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? 2 नंबर में पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। और इसमें रासायनिक समीकरण में दिया है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? तीसरा है वियोजन अपक्रिया। चौथा है हमारा विस्थापन अपक्रिया तथा पांचवा है द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। और छठा हमारा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। ये 2 नंबर में हमारी पूछी जाती हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा चैप्टर है अम्ल तथा क्षार। अम्ल तथा क्षार से हमें कितने टॉपिक याद करना है। तो हमें अम्ल तथा क्षार की परिभाषा क्या है, अम्ल में क्या परिभाषा होती है, या क्षार की क्या परिभाषा होती है, ये हमको पहचान करना है। पीएच तथा पीओएच की गणना कीजिए। पीएच तथा पीओएच का मान ज्ञात करना होता है, न्यूमेरिकल आते हैं इसके अनुसार, इसको हमें याद करना है। पीएच क्या होता है, पीओएच का फार्मूला क्या होता है। और इसमें सोडा दिए हुए हैं, धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, और पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर दिया है हमारा। ये हमारे 4 सोडा हैं उसमें दूसरे चैप्टर में। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है तथा इसकी भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, बनाने की विधि है, इसके उपयोग क्या है, ये हमको सबको याद करना है। 10वां टॉपिक है धातु तथा अधातु की पहचान करना। धातु की पहचान क्या होती है, अधातु की पहचान क्या होती है। और हमारा 11वां टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं हमारा। तथा 12वां क्वेश्चन है कार्बन के अपरूप, कार्बन संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों ही इसमें दिए हुए हैं। और 13वां टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण में पूछे जाते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है साबुन तथा अपमार्जक। साबुन किसे कहते हैं, अपमार्जन किसे कहते हैं, ये हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे। तथा हमारा 15वां क्वेश्चन है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, गलने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। किसी लोहे तथा धातु की गलने की प्रक्रिया को हमें संक्षारण कहते हैं। इसी प्रकार हमारा 16वां टॉपिक है मेंडल के सभी नियम। मेंडल के कितने, मेंडलीफ के सभी नियम। मेंडलीफ के कितने नियम थे? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। आधुनिक मतलब मॉडर्न, ये मॉडर्न आवर्त सारणी, मॉडर्न आवर्त सारणी पूछी जाती है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मॉडर्न समय में मॉडर्न आवर्त सारणी पूछी जाती है, क्योंकि इसमें अपडेट दिया हुआ है। इसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हमारा 18वां टॉपिक दिया हुआ है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया बताया है। हमारा 19वां टॉपिक है हमारा जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, इसके हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है 19वां, बायोलॉजी से शुरू होता है जो जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तथा 20वां टॉपिक है हमारा पोषण, पादप पोषण, जंतु पोषण। जंतुओं में तथा मनुष्यों में और पादप में पोषण किस प्रकार होता है, इसको हमें याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आहार नाल दी होती है, इसमें सभी प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार हमारा 21वां क्वेश्चन है मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र में कितनी क्रियाएं होती हैं, मनुष्य का पाचन किस प्रकार पाचन तंत्र होता है। इसी प्रकार हमारा 22वां टॉपिक है श्वसन। श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार से होता है, या श्वसन क्या है। ये हमारा 23वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हृदय। हृदय कैसे कार्य करता है ये तथा आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार हमारा 24वां क्वेश्चन है मानव में उत्सर्जन। और 25वां है हमारा मानव में नियंत्रण एवं समन्वय। मानव में नियंत्रण एवं समन्वय ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मानव में उत्सर्जन हमारा किडनी से संबंधित होता है, जिसे वृक्क कहते हैं। और हमारा 26वां क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क, ब्रेन, इसे कहते हैं ब्रेन इंग्लिश में, मस्तिष्क। मस्तिष्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हमारा 39वां क्वेश्चन दिया है निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के निवारण तथा कारण क्या होता है, किस प्रकार ये बनता है और इसका कारण क्या है, इसका निवारण करते हैं। तो ये दूरदृष्टि दोष हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको चित्र सहित पूछ लिया जाता है 4 नंबर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा 40वां क्वेश्चन है मानव नृत्य। मानव नृत्य के सभी संबंधित क्या होती है, 11 भाग होते हैं, इसके क्या होता है, कैसे कार्य करता है,
इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है हमारे मस्तिष्क के अंदर, ये हमें सभी देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मानव नेत्र। इसी प्रकार हमारा 41वां क्वेश्चन है, प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश 7 रंगों में बांटा जाता है, श्वेत प्रकाश कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार होता है। इस प्रकार हमारा 42वां क्वेश्चन दिया है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव क्या होता है। तथा इसी प्रकार हमारा 43वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है। बी बराबर आई आर, ये हमें सिद्ध किया जाता है। ये किस प्रकार आता है, बी बराबर आई आर, ओम के नियम के अनुसार इसको हम डेरिवेशन करते हैं। तथा इसी प्रकार हमारा 44वां क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, आर। आर वैद्युत प्रतिरोध, आर रेजिस्टेंस, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। इसी प्रकार हमारा 45वां क्वेश्चन है, वैद्युत मोटर। वैद्युत मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। वैद्युत मोटर, वैद्युत मोटर किसे कहते हैं और इसकी सिद्धांत क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वैद्युत मोटर। तथा 46वां टॉपिक है हमारा वैद्युत जनरेटर। वैद्युत जनरेटर किसे कहते हैं और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, ये सभी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हमारा फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग के नियम के अनुसार ही वैद्युत मोटर तथा वैद्युत जनरेटर दोनों ही कार्य करते हैं। ये कौन से नियम के अनुसार करते हैं, ये आपको देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हमारा 48वां क्वेश्चन है, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या है, इससे नीचे टॉपिक दिए हुए इसमें 5 नंबर का पूछा जाता है। वैद्युत ऊर्जा क्या है, जिससे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं हीट, उसके बाद एच में हीट में परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार हमारा 49वां क्वेश्चन है, चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं तथा ऊष्मीय प्रभाव क्या होते हैं, विद्युत के। विद्युत के चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव क्या होते हैं, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी प्रकार हमारा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन से 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार हमारा 51वां क्वेश्चन दिया है, बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र क्या होती है। तथा 52वां क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं। चिपको। हमारा 53वां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य हमें पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार हमारा 54वां क्वेश्चन है, सौर पैनल, सौर सेल। सौर पैनल तथा सौर सेल, सोलर पैनल कैसे कार्य करता है, सौर सेल कैसे कार्य करता है, यह हमारा। इसी प्रकार हमारा 55वां क्वेश्चन है, नाभ की संलयन विखंडन। नाभ की संलयन विखंडन किसे कहते हैं, नाभ की संलयन कैसे होता है, नाभ की विखंडन कैसे होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे, इस बोर्ड परीक्षा में हमें देखना है, टॉपिकों को हमें याद कर लेना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही आते हैं बोर्ड परीक्षा में। इसी प्रकार हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हमें याद करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपको ये डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।